हाय सजिटेरियस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जर्नल एंड लव रीडिंग। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, लेट्स सी आपकी जर्नल रीडिंग। Okay, let me pull out some daily fortune telling cards for you, Sagittarius. Okay. Let's see messages from Tarot. We have World. Okay. 8 of Pentacles. तो काफ़ी बिजी रहने वाला है ये वीक आपके लिए। एम्प्रेस, ओह माय गॉड, कुछ न्यू भी है आपके लिए। न्यू बिगिन हो रहा है, पुराना कुछ एंड हो रहा है, न्यू बिगिन हो रहा है। 2 ऑफ Swords, 6 of Pentacles and 5 of Pentacles in reverse. So this is very strong energy. यहाँ पर कोई समझ रहा है कि चीज़ें करने से होती हैं, ठीक है। वो एनर्जी होती है ना कि करना ही पड़ेगा चीज़ों को। इंडिसीजन से या लटके रहने से या लैक मेंटालिटी से कुछ नहीं होने वाला, औरों पर इल्ज़ाम डालकर कुछ नहीं होने वाला। अपने आप ही उठकर लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ न्यू खुद ही करना पड़ेगा क्रिएट। तो यहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जी ऑफ क्रिएशन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन लाइक टेकिंग चार्ज, ठीक है। आप हालांकि मैस्कुलिन ट्रेट है टेकिंग चार्ज। फेमिनिन एनर्जी क्रिएट्स, फेमिनिन एनर्जी फ्लोज। एक एक्सेप्टेंस के चीज़ें जैसे आ रही हैं वो आती हैं। रिसेप्टिविटी, जैसे चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए बस आगे बढ़ना है, फ्लो के साथ चलना है। तो वो फ्लो नज़र आ रहा है। ओके यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है एंड एम्प्रेस है। दिस इज शोइंग मी कि कुछ टफ साइकिल्स, टफ और नॉट टफ साइकिल्स, इंडिसीजन की साइकिल्स में भी ओवर हो रही हैं और आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ मिलकर। इक्वल गिव एंड टेक, लाइक यूनिवर्स भी आपके डिसीजंस के साथ आपको वो फ्लो दे रहे हैं एनर्जी का, ठीक है। लैक मेंटालिटी से आप बाहर आकर खुद ही चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, लेट्स सी टाओ ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। We have contemplation, gaining overview, detached observation, increased understanding, solitude, integration through reflection. Yes, आप वो इनर सेंचुरी में जा रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं। एक शांति की सिचुएशन में जाकर यू आर गेनिंग आइडियाज़ जिन पर आपको वर्क करना है। डीप कंटेम्पलेशन, आई मस्ट से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप माइंडफुल होकर चीज़ों को, अपनी थॉट्स को वॉच कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। क्रिएशन, एक पॉज लेना भी है यहाँ पर, एक पॉज लेकर चीज़ों को सोचना कि कैसे आगे चीज़ें फर्दर होंगी, वो एनर्जी यहाँ पर लग रही है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी बिजी रह सकता है, ये मंथ आपको काफ़ी रेसिप्रोकेट कर सकता है। जो एनर्जीज, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाह रहे हैं वो आती रहेंगी आपके पास, आप पॉजिटिव आउटलुक से चलते रहे तो। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू। ओके, एम्प्रेस कार्ड है डेफिनेटली की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, तो कुछ एक्साइटिंग और न्यू हो सकता है। मनी से रिलेटेड कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिलीज हो सकता है। York, feeling tied down or frustrated. ओके, तो यस यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन, जो अगर कोई पहले थी इंडिसीजन की फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर, ठीक है। एंड देन वी हैव टंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बींग। ओके, सन कार्ड इज हियर। एंड देन वी हैव बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। तो कुछ मनी रिलेटेड हो सकता है आपको
कुछ मिलने वाला हो। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली मनी तो बहुत प्रेवलेंट लग रहा है। यहाँ पे सारी है भी अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मनी रिलेटेड बेनिफिट्स हो सकते हैं इस टाइम में। जस्ट बी श्योर कि आप किसी इनडिसीजन से बचें, ठीक है। माइंड में स्प्लिट ना रहे कि ये करना है वो करना है। अगर आप क्लियर थिंकिंग रखेंगे तो थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड ईजिली। ओके, नाउ लेट्स सी योर लव रीडिंग। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव a 2 of wands in reverse, पेज ऑफ wands in reverse। यहाँ पर कुछ न्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट सी सिचुएशन है। समवन इज प्लानिंग एंड प्लानिंग नॉट फॉर कि कुछ न्यू क्रिएट किया जाए, प्लानिंग कि कुछ ना क्रिएट किया जाए, ठीक है, कुछ न्यू ना हो, ये सिचुएशन यहीं स्टक रहे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ प्लानिंग प्लॉटिंग वाली एनर्जी कि कुछ न्यू क्रिएट ना हो इस चीज़ की प्लानिंग। तो ये रिवर्स में है, इसीलिए आई एम रीडिंग लाइक दिस। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या है। वी हैव टावर इन रिवर्स एंड 7 of swords। ओके, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप नहीं कुछ क्रिएट करना चाहते सिचुएशन में, आप नहीं आगे बढ़ना चाहते, ठीक है। बहुत आपका सैड एनर्जी है, कुछ पास्ट को लेके, कुछ पास्ट के हुए झगड़े फसाद कन्फ्लिक्ट्स को लेकर आपको प्रॉब्लम है और आप उस चीज़ को क्रिएट नहीं करना चाहते। और कई लोगों के लिए स्पेशली हो सकता है कि आप ही ने कम्युनिकेशन को या सेपरेशन को बिगिन किया हो, रोका हुआ हो, मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि आप डन हैं, डन, आई एम डन, इस काइंड ऑफ सिचुएशन लग रही है। आपके पर्सन वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 of swords। तो ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, इनकी रातें खराब हो रही हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं। इस पर्सन को थोड़ा सा मतलब एक रियलाइजेशन हो रहा है आपका ऐसा करने से। अब वो रियलाइजेशन आप करवा रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन मतलब डीप इमोशंस में है आपके लिए, ओके। अपकमिंग वीक में भी है लवर्स इन रिवर्स एंड 2 of cups, ओके। तो ये गिवन एंड टाइप एनर्जी है कि ये सिचुएशन वर्क भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ओके। आई विल पुल वन अनदर कार्ड। वी हैव 9 of cups इन रिवर्स। ये ऐसी सिचुएशन बहुत हद तक हो सकती है, मतलब लाइक आगे बढ़ सकती है। एंड यहाँ पर बढ़ना इन द सेंस ये नहीं है कि सिर्फ रिकन्सिलेशन, एक पॉजिटिव रिकन्सिलेशन की उम्मीद है। यहाँ पर क्रेडिट सीकिंग टाइप लग रहा है, ब्लेमिंग एंड क्रेडिट सीकिंग। तुमने ये करा, मैंने ये करा, मैंने अच्छा करा, तुमने बुरा करा। तो इट इज़ लाइक जस्ट लाइक कोई अपने पार्टनर को समझ नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझ नहीं रहा है। और वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके। लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स फॉर यू। वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगेन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे मेन इशू ये हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर बनाई है किसी की, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट पर बनाई है तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है लड़िए, ठीक है। विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो डेफिनेटली आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी नज़रों में खड़ा है तब तक वो खड़ा है, और नहीं तो वो बिल्कुल बेकार है, मतलब उसकी कोई कदर नहीं है किसी की भी नज़र में। अगर आपकी बाउंड्रीज इस हद तक डिप्लीट हो चुकी हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अब बनाई है, ओके। वी हैव एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, ठीक है। चीज़ों को अपने मन में बनाइए नहीं, जो चीज़ें हैं जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, ओके। देन वी हैव रिकवरी, ओके। कई लोगों के लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिचुएशन से, ठीक है। सिचुएशन को ओवरलुक ना करते हुए अपने जो आप फील कर रहे हैं, आपकी गट फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हैं सिचुएशन में, उसको ना इग्नोर करते हुए उसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सोचना पास्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको सोचे बिना अपनी सिचुएशन को अभी के लिए एक्सेप्ट करते हुए और हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
CMB message for you, Sagittarius. We have Shaman, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ओके, तो आपके लिए मैसेज यही है कि हायर फोर्सेस पर ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है आप किसी डीप सोलमेट कनेक्शन में हो जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हैं, बट कन्फ्लिक्ट्स और अब्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट कार्ड आया, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि यू नो द डिफरेंस, यू शुड नो द डिफरेंस, कि आपकी किसी से बन नहीं रही है, आप किसी से कंपैटिबल नहीं हैं, कोई आप में डिसइंटरेस्ट है, लाइक उसको इंटरेस्ट नहीं है, सेम पेज पर नहीं है, वो एक अलग बात है। बट इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टैंडर्ड, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पहले वाले स्केनेरियोज के लिए यू कैन ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, एंड फॉर बाद वाला स्केनेरियो, ठीक है, जो कि आई एम टेलिंग यू के इन केस यू आर फीलिंग कि आपको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है जानकर, तो उस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस ऑल्सो, बट अपनी गट फीलिंग पर भी जाइए, ठीक है। आपके इनर कंपस, अगेन यहाँ पे शामनिज्म यही बताता है कि आपके इनर एक कंपस है, एक जो दिशा दिखाता है आपको एक्चुअली में सब कुछ पता होता है, ठीक है। कोई भी ज्ञान, हम सत्संग वगैरह में जाते हैं, हमें ऑलरेडी पता होती चीज़ें, बस हम वहाँ से कंफर्म करके आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके अंदर एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, जिसे हम गट फीलिंग कह देते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस कह देते हैं, जिसे हम कुछ भी कह देते हैं, उसको सब कुछ पता रहता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जस्ट एक्सेप्टेंस की देरी होती है। ओके, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है यहाँ पर। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.